मैं मुसलमान हूँ और बड़े दावे से कह सकता हूँ कि इस्लाम के अंदर अत्याचार के लिए, लूट के लिए और दुराचार के लिए कहीं भी जगह नहीं है। पूरा देश का मुसलमान किसी अपराधी के साथ नहीं है, किसी बाहुबली के साथ नहीं है, किसी अत्याचारी के साथ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश से न भूमाफिया हैं, न गुंडे हैं, न बदमाश हैं और कहीं ना कहीं आज तख्ती लेकर घूमते हैं, अपने गर्दन टांगते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, हमें अरेस्ट कर लो। ऐसा माहौल बनाया है योगी जी ने। आज ओबीसी जी समझ लो, इस देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी जी के साथ है और योगी जी से प्यार करता है, योगी जी को आई लव यू बोलता है। आज मोदी जी ने, योगी जी ने उनको राशन दिया है, उनको नौकरियां दी हैं, उनको रोजगार दिया है, उनको ऋण दिया है और उनको शिक्षा दी है। मेरे जीवन काल में ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार चर्चा में है अतीक अहमद के मुद्दे को लेकर के, और तमाम यहां पर ऐसे विपक्षी नेता हैं जो इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत खेलने का काम कर रहे हैं और इसको एक धार्मिक रंग देने का काम कर रहे हैं। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले जिक्र मैं करना चाहूँगा, सबसे ज़्यादा जिनके बयान रोज़ाना आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के, AIMIM के वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जिस तरह के बयान रोज़ाना वो दे रहे हैं, इसको धार्मिक रंग जो है देने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उसमें कोट कर रहे हैं कि देखिए मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर, क्या लग रहा है आपको, ऐसा क्यों जो है उनकी तरफ से कहा जा रहा है? इस्तीफ़ा मांगा जा रहा है, इस्तीफ़ा अलग चीज़ है, लेकिन बार बार इसको एक धार्मिक रंग देना क्यों कर रहे हैं ओवैसी ऐसा? बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। मैं पसमंदा समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। कई बार ओबीसी ने कहा है कि पसमंदा समाज पर अत्याचार हो रहे हैं। मैं मुसलमान हूँ और बड़े दावे से कह सकता हूँ कि इस्लाम के अंदर अत्याचार के लिए, लूट के लिए और दुराचार के लिए कहीं भी जगह नहीं है। जो मुसलमान अत्याचार करता है वो अत्याचारी है, उसमें इस्लाम धर्म में कोई भी गुंजाइश नहीं है कि हम उसको पनाह दें। और हम कहते हैं कि पूरा देश का मुसलमान किसी अपराधी के साथ नहीं है, किसी बाहुबली के साथ नहीं है, किसी अत्याचारी के साथ नहीं है। और ओबीसी जी को आपको बता दूं, पसमंदा समाज आपकी बातों में नहीं आएगा। ये पसमंदा समाज पर अत्याचार नहीं है, ये अत्याचार बदमाश पर है, ये अत्याचार बाहुबली पे है, ये अत्याचार उस पर है जिसने किसी का बेटा छीना है, किसी का पति छीना है, किसी का भाई छीना है और किसी का दोस्त छीना है। ये अत्याचार उस पर है। और अब मैं बता दूं आपको, अतीक तो अब अतीत बन गया है, अब उसका नाम मिट गया है और वो जो उसके पाप थे वो मिट्टी में दफन हो गए हैं। आज योगी जी के शासनकाल में ऐसा मुख्यमंत्री आया है जो सबके साथ न्याय कर रहा है, जो किसी भी देश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो उत्तर प्रदेश में है। पहले जो सरकार थी सपा बसपा में, वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट एक गुंडा होता था, एक डिस्ट्रिक्ट एक गुंडा, एक डिस्ट्रिक्ट एक बाहुबली, एक डिस्ट्रिक्ट एक भूमाफिया। आज उत्तर प्रदेश से न भूमाफिया हैं, न गुंडे हैं, न बदमाश हैं और कहीं ना कहीं आज तख्ती लेकर घूमते हैं, अपने गर्दन टांगते हैं, कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, हमें अरेस्ट कर लो। ऐसा माहौल बनाया है योगी जी ने। एक तरफ दंगे होते थे, दूसरी तरफ सैफई में नाच होता था, वो भी सरकारें थी। आज ओबीसी जी समझ लो, इस देश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान योगी जी के साथ है और योगी जी से प्यार करता है, योगी जी को आई लव यू बोलता है। आज जो पसमंदा समाज है, जो आपने और आपकी सरकारों ने या कांग्रेस ने, सपा बसपा ने, जिसका आपने समर्थन किया वर्षों वर्ष तक, उन सरकारों ने क्या दिया? पसमंदा समाज को ठेली दी, रेहड़ी दी, पटरी दी। आज मोदी जी ने, योगी जी ने उनको राशन दिया है, उनको नौकरियां दी हैं, उनको रोज़गार दिया है, उनको ऋण दिया है और उनको शिक्षा दी है और एक हाथ में लैपटॉप दिया है, एक हाथ में कुरान दिया है। तो योगी जी को मैं सलाम करता हूँ। मेरे जीवन काल में ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। आज ये उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है, देश में उत्तर प्रदेश की नाम को नंबर 1 बना दिया है। और मैं कहता हूँ पुनः बार बार योगी जी आएंगे। और ओबीसी जी अब अपनी राजनीति बंद करो। पसमंदा समाज को अब पढ़ लिख गया है और समझदार हो गया है, आपके भेगा में नहीं आएगा। एक आपका भाई भी था जो कहता था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे। आपकी भाषा, आपकी पार्टी विशेष समुदाय के लिए है और मोदी जी और योगी जी जन जन के लिए है। अपनी भाषा पे लगाम दो। और कहीं ना कहीं आप इस्लाम धर्म के साथ साथ पूरे देश के मुसलमानों को बदनाम कर रहे हो और इस्लाम को बदनाम कर रहे हो। और कहीं ना कहीं आप माफिया का साथ दे रहे हो, अतीक का साथ दे रहे हो, जो कि बाहुबली था, गरीबों के ज़मीन पर कब्जा करता था, आप उसका साथ दे रहे हो। उसका साथ देना बंद करो। इस देश के जनमानस का साथ दो जो गरीब है, मजबूर है, मजदूर है।
यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार खुलासे जो हो रहे हैं, एक अतीक अहमद के ऑफिस से जो है टॉर्चर रूम भी निकल करके सामने आया है। टॉर्चर रूम के बारे में पहले भी पता था, लेकिन जो जो चीज़ें वहाँ से मिल रही हैं वो उस ऑफिस, उस टॉर्चर रूम से यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को वहाँ रखकर प्रताड़ित करता था। और उमेश पाल का भी जब अपहरण किया गया था, उसको भी उसी टॉर्चर रूम में जो है टॉर्चर किया गया था अतीक की तरफ से। मैं आपको बता दूं और देश को बता दूं कि ये योगी सरकार है और ये योगी की पुलिस है, ये योगी की एसटीएफ है। पहले लोग कहते थे कि सरकार तो सपा की होती थी, सिस्टम किसी और को होता था। पहले सरकार बसपा की होती थी, सिस्टम किसी और को होता था। अब सरकार भी योगी जी की है और सिस्टम भी योगी जी का है। और कह दिया योगी जी ने, आज जांच एजेंसियां इस जो बड़ा बड़ा माफिया है उसके तार कहीं ना कहीं बहुत दूर तक मिलने वाले हैं। अभी रुक जाओ, तो समय दे दो, महीने का 15-20 दिन का जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, कहीं ना कहीं इस माफिया का लिंक बॉम्बे से लेकर और पाकिस्तान तक निकलेगा। और मैं तो योगी जी की बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो कहा करके दिखाया। और अब मैं चाहता हूं कि जो जो मुँह माफिया हैं, जो जो बाहुबली हैं, जो देश को बदनाम करते हैं, जो समाज को बदनाम करते हैं, जो गरीबों पर अत्याचार करते हैं, चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, आप किसी भी तरह से इस उत्तर प्रदेश को भयमुक्त बनाने के लिए जो प्रण लिया है वो साकार हमें होता हुआ दिखता है। और आने वाले समय में कोई भूमाफिया इस प्रदेश में नहीं रहने वाला है। और चाहे वो ओबीसी जी हों, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो बहन मायावती हों, भूल जाएं, सरकार योगी की है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब गैस साउंड कांड हुआ था तो बहन जी बाल बाल बची थी, उनको पता नहीं है कि ये कौन सी सरकारें थी जो बाहुबलियों को पालती थी, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो। इन्होंने बाहुबलियों को, बदमाशों को पाल कर सत्ता हासिल की। परंतु योगी ने अपनी जनता को खुश कर कर, जनता की सेवा कर कर अपना राज धर्म निभाया है। जहाँ पर पिताजी की एक तरफ सैया पड़ी थी, उधर एक तरफ प्रदेश की खिदमत कर रहे थे, जनता की सेवा कर रहे थे, जनता का प्यार लिया है और जनता के प्यार से दोबारा बने हैं। आज 6 वर्ष होने वाले हैं, अभी निकाय चुनाव होने वाले हैं। 100% योगी जी की जीत होगी और भाजपा का परचम लहराएगा, ऐसा मेरा कहना है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो लगातार जो विपक्षी नेता जो बात कर रहे हैं, जो बयान उनके सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ही सेंसिटिव जो है आर्गूमेंट वो पब्लिक में भी जो है सुनने को मिल रहे हैं। कुछ जो है विशेष लोग, एक विशेष लॉबी के लोग आकर के वो जो है उसको कहीं ना कहीं कोई मसीहा बताने का काम कर रहा है, कोई जो है लगातार जिंदाबाद के नारे लगा रहा है। और आखिरकार ऐसा क्यों है, ये किन्होंने जो है वो ये जहर ये इन पब्लिक के माइंड में भरा है? हाँ, मैंने बहुत से वीडियो देखे हैं, बिहार में उसे मसीहा बता रहे हैं और शहीद बता रहे हैं। मैं तो धिक्कार है ऐसे लोगों के ऊपर जो हमारे देश के शहीदों का अपमान करते हैं। उसको शहीद कहना शहीदों का अपमान है। और जो कुछ राजनेता भी हैं उसको शहीद कहते हैं, वो कहीं ना कहीं वो हमारे देश के शहीदों का अपमान करते हैं। शहीद उसे कहते हैं जो देश की रक्षा के अंदर और तिरंगे में लौट कर आता है। ये तो ऐसा माफिया था जिन्होंने अत्याचार किए, उन्होंने मकानों को कब्जा कर लिया, ज़मीनों पर कब्जा कर लिया और कहीं ना कहीं रंगदारी से पैसे कमाए। और पूरा नेक्सस जो बड़ा नेक्सस है वो उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी होगा, कहीं और भी होगा, जहाँ जहाँ भी होगा, जहाँ ठिकाने होंगे वहाँ पर ढूंढ कर एसटीएफ उत्तर प्रदेश की, योगी जी की पुलिस, योगी जी की एसटीएफ 7 समुद्र से भी निकाल लेगी। और मेरे को 7 तह खाने के अंदर कौन दबा हो और निकाल कर सबको दुनिया को दिखा देगी। और ये कहाँ कहाँ तार जुड़ते हैं, मुझे डर है कि कहीं ना कहीं और इसमें जो राजनेता हैं वो शामिल ना हों। जब शामिल होंगे तो बाबा का बिल्डोजर, बाबा का 100 चलेगा। और कहीं ना कहीं देश देखेगा कि अगर कोई सन्यासी न्याय करता है तो सच्चा न्यायाधीश होता है, सच्चा न्याय करता है। और कहीं ना कहीं जुडिशरी की कहीं कमजोरी है कि वर्षों तक मुकदमे लटके होते हैं, 40 साल तक, 30 साल तक, 20 साल तक उनके। अब ये सबक है जुडिशरी को, हमारी को, कि वो जल्दी से जल्दी न्याय व्यवस्था को ठीक करें और ऐसे जो जो मुकदमे हैं वो ट्रायल पे लाएं और 1 साल के अंदर जितने भूमाफिया हैं ऐसा न्याय प्रणाली बन जाए हमारी, तो देश में देश मुक्त, जो हमारा देश है वो भय मुक्त और अपराध मुक्त बन जाएगा। तो ये आपने सुना पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान को, और पूरा विषय रखा कि कैसे कुछ यहाँ पर नेता हैं जो इसको राजनीति रंग देने का काम कर रहे हैं और कैसे जो है लोगों के मन में नफरत भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं।